नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा में फिर होंगे चुनाव। जी हां, एक बार फिर से चुनावी डंका बजने वाला है। कड़ाके की इस ठंड में हरियाणा में राजनीतिक पारा आसमान पर जाने वाला है। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है और कर ली है चुनाव की तैयारी। जी हां, हरियाणा एक ऐसा प्रदेश जहां पिछली 3 योजनाओं से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। समय समय पर यहां चुनाव होता रहता है। कभी देश के आम चुनाव के साथ लोकसभा का चुनाव, फिर विधानसभा का चुनाव, कभी यहां पंचायत के चुनाव, कभी स्थानीय निकायों के चुनाव। एक बार फिर से चुनावी रणभेरी बजने वाली है और इस बार 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि हरियाणा के 7 शहरों में चुनाव होने वाले हैं। जी हां, और इन चुनाव की तैयारी को लेकर के चाहे भारतीय जनता पार्टी हो जो सत्तारूढ़ है, चाहे प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस हो, और चाहे अक्षेत्रीय पार्टियां इंडियन नेशनल लोकदल या जननायक जनता पार्टी हो, सबने कमर कस ली है। आम आदमी पार्टी में भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा, यह भी बहुत बड़ी बात है। पंजाब चुनाव से ऐन पहले पंजाब के साथ लगते इलाकों में चुनाव अपने आप में पंजाब की जनता क्या चाहती है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के बहुत लोगों के आपस में रिश्तेदारियां हैं, बॉर्डर एक साथ है, तो आपस में अंदाजा लग जाता है 19-21। अब जो हरियाणा में जहां जहां चुनाव होने हैं, जो मैंने कहा कि एक बार फिर से चुनावी समर शुरू होना है, उसमें 3 नगर निगमों सोनीपत, पंचकुला और अंबाला में चुनाव होना है। रेवाड़ी नगर परिषद और हिसार के उकलाना, रोहतक के सांपला और धारूहेड़ा में नगर पालिका का चुनाव होना है। यहां ना केवल तीनों नगर निगमों में मेयर का चुनाव बल्कि पार्षदों का चुनाव भी होगा। इसी तरह से नगर निगम और नगर पालिकाओं में पार्षदों और चेयरमैन या चेयरपर्सन के चुनाव होंगे। आप दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा के 2 नगर निगमों के मेयर 2 अलग अलग इलाकों से, 2 अलग अलग हलकों से विधायक चुन लिए गए थे, जिसकी वजह से वो दोनों सीटें खाली हुई। सोनीपत की हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। सोनीपत में कांग्रेस के नेता निखिल मदान मेयर बने थे। बीजेपी ने भी पूरा जोर लगाया था। हुड्डा परिवार ने, विशेषकर दीपेंद्र हुड्डा ने पूरा जोर लगाया, दमखम लगाया। निखिल मदान मेयर बने। विधानसभा चुनाव से ऐन पहले निखिल मदान ने पलटी मारी और वो बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने उनको तुरंत प्रभाव से सोनीपत की सीट से विधानसभा की टिकट दी और सोनीपत शहर से मेयर निखिल मदान बन गए विधायक बीजेपी के। कांग्रेसी मेयर निखिल मदान बीजेपी विधायक निखिल मदान बन गए और इस सीट पर फिर उपचुनाव हुआ। यहां उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने का काम किया अपनी पार्टी के एक बड़े वरिष्ठ नेता, जिनका इस इलाके में अच्छा नाम रहा, राजीव जैन को, और राजीव जैन चुनाव जीत गए। राजीव जैन की धर्मपत्नी कविता जैन बीजेपी की विधायक रही और मनोहर पार्ट 1 में मंत्री रही। हालांकि उसके बाद उनकी बात नहीं बढ़ पाई। इसी तरह से अंबाला की सीट पर शक्ति रानी शर्मा, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की धर्मपत्नी, राज्यसभा के सांसद कार्तिकेय शर्मा की मां हैं, वो विनोद शर्मा की जो पार्टी थी उससे मेयर बनी। उनका बेटा कार्तिकेय जब बीजेपी के समर्थन से राज्यसभा सांसद बना निर्दलीय, उसके बाद विनोद शर्मा और उनके परिवार ने भी बीजेपी की तरफ रुख किया। बीजेपी ने उनको विधानसभा की टिकट दी और पंचकुला जिले के कालका से वो विधायक बनी बीजेपी की। वहां भी उपचुनाव हुआ। वहां भारतीय जनता पार्टी ने शैलजा सचदेवा को अपना मेयर का प्रत्याशी बनाया और वो चुनाव जीत गए। इसी तरह से पंचकुला में कुलभूषण गोयल जो हैं, वो किसी समय इंडियन नेशनल लोकदल के भी नेता रहे, बीजेपी के मेयर प्रत्याशी और बीजेपी की टिकट पर मेयर वो बन गए। फिलहाल इन तीनों नगर निगमों का कार्यकाल खत्म हो चुका है।
पंचकुला, सोनीपत और अंबाला, यहां अभी चुनाव हैं, खत्म होने को है कार्यकाल। और इनके साथ साथ रेवाड़ी नगर परिषद, उकलाड़ा और धारूहेड़ा और शापला नगर पालिकाएं, इनमें चुनाव होंगे। उपचुनाव तो अंबाला और सोनीपत में केवल मेयर का हुआ था, पार्षद एज इट इज रहे। यहां जनता 2 वोट करेगी, एक मेयर का सीधा या चेयरमैन का, और दूसरा एमसी का, पार्षद का। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने चुनाव चिन्ह पर भी चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश के अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ोली की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने भी चंडीगढ़ में हरियाणा प्रदेश के प्रभारी बीके हरिप्रसाद, विधायक दल के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, युवा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और तमाम अन्य जो कांग्रेसी हैं, उनके साथ मंत्रणा करके इन चुनाव में मजबूती से उतरने का ऐलान कर दिया है। इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी भी इन चुनाव को मजबूती से लड़ने के मूड में है। आम आदमी पार्टी भी, चूंकि पंजाब के साथ लगता इलाका है, चाहे वो पंचकुला का इलाका हो, चाहे वो अंबाला का इलाका हो, और सोनीपत दिल्ली के साथ लगता है, लिहाजा आम आदमी पार्टी के पास भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो जो विधानसभा चुनाव में नहीं कर पाई, वो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव में करे। हमारी नजरें इस चुनाव पर हैं। हम आपको समय समय पर यह भी अपडेट देते रहेंगे कि कौन कौन मुख्य चेहरे इन 7 जगहों से हो सकते हैं। अभी मेयर और जो चेयरमैन हैं, उसके लिए 22 तारीख को ड्रा होगा कि रिजर्व होंगी, महिला रिजर्व होंगी, ओपन रहेंगी, इस तरह का जो है ड्रा के बाद ही पता चल पाएगा। और उसके बाद यहां राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी। अलग अलग इलाकों में बहुत से लोग लगातार सक्रिय भी हैं, जिनको मेयर का चुनाव लड़ना है, जिनको नगर परिषद, नगर पालिका या नगर निगम में एमसी का चुनाव लड़ना है, उन्होंने भी अपनी बिसातें बिछानी शुरू कर दी हैं। आपकी नजर में कोई ऐसा मजबूत दावेदार आपको लग रहा हो जो नगर निगम के इन चुनाव में जीत की हालात में है, किसी भी राजनीतिक दल से हो या निर्दलीय हो, तो आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम उनका भी अलग वीडियो में जिक्र करेंगे। और इन चुनाव पर हमारी पैनी निगाहें रहेंगी। कड़ाके की ठंड में हरियाणा में एक बार फिर से चुनावी समर आ गया है, रणभेरी बजने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।